हे गाइस, वेलकम टू जियो डे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे आप लोग टाइटल देख पा रहे होंगे कि हम आज इंट्रोडक्शन के ही बारे में बात करने हैं। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो चीज़ें छोड़ दी थी उन चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया। अभी हमने सिलेबस के बारे में बात नहीं की है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था। तो अगर आप हमारे साथ उत्तराखंड के और उत्तराखंड से के चैनल में नहीं जुड़े तो आप जाके वहाँ जुड़ सकते हैं। इसमें UKPSC 11 आपको टाइप करना है और आप सीधे उत्तराखंड GK के चैनल में जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आपको उत्तराखंड से रिलेटेड PDF नोट्स और जो भी जानकारी होगी उत्तराखंड से रिलेटेड वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और AG टुडे का जो मेन यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाकर जरूर ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको नोट्स और कोई भी जॉब नोटिफिकेशन वगैरह जो आती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट PDF वगैरह वो सब आपको इसी चैनल में शेयर कर दी जाएंगी। ओके, और आपके कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, दैट इज loneWolf_68। जाके आप मुझे फॉलो करें और अपना क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके गाइस, सो जो मैं आपको इस वीडियो कवर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये प्री लेवल प्रीलिम्स लेवल तक की मैं आपको कवर कराऊंगा। सारी हर चीज़ कवर कराऊंगा ताकि आप प्रीलिम्स अच्छे से दे पाए। लेकिन हमें मेंस, जब हम मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारा कंटेंट चाहिए होता है, हर चीज़ का डेप्थ चाहिए होती है। ठीक है, डेप्थ चाहिए होती है लिखने के लिए, किसके लिए? मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो वो उसके लिए मैं अलग से और वीडियो डालूंगा। अभी हम सिर्फ प्रीलिम्स तक के लिए कवर कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, पिछली बार जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझाया था, थोड़ा सा समझाया था, ज़्यादा नहीं समझाया था। तो हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? किसकी? आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दैट इज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको थोड़ी बहुत बातें समझ आई होंगी कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें प्राइवेट प्लेयर्स का ज़्यादा रोल रहता है, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम रहता है। उसमें क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनीज रहते हैं उनका वो डिसाइड करती हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या होंगी। ठीक है, डिमांड सप्लाई क्या होगी, गवर्नमेंट केवल पॉलिसी निकालेगी, लेकिन जो उसमें कंट्रोल होगा डिमांड और सप्लाई का, वो बेसिकली प्राइवेट प्लेयर के हाथों में होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसकी मैं चीज़ें आपको समझा देता हूँ। यहाँ साइड में देखो, सबसे पहले हमने बोला नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, मतलब कोई भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ठीक है, फाइन, ये चीज़ समझ ली। प्राइवेट प्लेयर जो हैं, प्राइवेट कंपनीज प्लेयर्स बोल रहा हूँ मैं, इनके हाथ में ही डिमांड सप्लाई का कंट्रोल रहेगा। दैट मीन्स प्रोडक्शन, ठीक है, दैट इज प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर, ये जो कंट्रोल रहेगा इनके हाथ में ही रहेगा। गवर्नमेंट केवल एक पॉलिसी रेगुलेट कर सकती है। पॉलिसी जो रेगुलेट करेगा वो कौन करेगा? पॉलिसी जो रेगुलेट करेगा वो करेगी गवर्नमेंट। लेकिन प्रोडक्शन और जो डिमांड एंड सप्लाई का जो कंट्रोल होगा ना गाइस, मैंने आपको समझाया था कल डिमांड और सप्लाई का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तो वो रहेगी प्रोडक्शन जो रहेगी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में रहेगी। अब इस वाली जो ये इकोनॉमी रहती है, इस इकोनॉमी का मेन मोटो क्या होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मतलब बहुत ज़्यादा लाभ कमाना। और जो लाभ कमाएगा वो क्या करेगा दोस्तों? जो जिसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा, इस वजह से क्या होगा, जो प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे, जो प्राइवेट प्लेयर रहेंगे वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, क्योंकि उनका काम क्या है? प्रॉफिट कमाना। अब वो अपने हिसाब से डिवाइड करेंगे कि जब वो क्या करेंगे, डिमांड को कम कर देंगे, सप्लाई को कम कर देंगे और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, प्राइस अपने आप ऊपर जाएंगे। तो इस वाली कंडीशन में किस वाली कंडीशन में, जब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो प्राइस रहेगा वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि उनका काम है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। वो हमेशा क्या करेंगे, सप्लाई को कम कर देंगे, और सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस अपने आप ऊपर जाएगा। तो प्राइस अपने ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इस वाली कंडीशन में हमेशा जो चीज़ों वस्तुओं के जो पैसे रहेंगे वो हमेशा ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गुड कंपटीशन होता है। गुड कंपटीशन होता है इन दी मार्केट मतलब बाजार में बहुत ही अच्छा कंपटीशन होता है। कंपटीशन कैसे होगा, जैसे एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है, इसने एक प्रोडक्ट बनाया P1, इसने प्रोडक्ट बनाया P2। इस प्रोडक्ट का दोनों एक 10 रुपये ले लेते हैं।
तो दूसरा वाला अगर प्रोडक्ट 15 रुपए की रखेगा तो क्या होगा दोस्तों, सब लोग 10 रुपए वाला ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, 15 रुपए की तरफ नहीं जाएगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे गुड कंपटीशन के होने की वजह से अब ये जो दूसरा वाला ये भी क्या करेगा कि इसको क्या करेगा, ये 11 रुपए या 9 रुपए रखने की कोशिश करेगा ताकि लोग इसका प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदें। या ये जो पहला प्लेयर है ये भी क्या करेगा, अब 11 रुपए 12 रुपए के आसपास रखने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इस वजह से यहाँ पे प्राइस क्या हो जाता है, एक स्टेबिलिटी में रहता है, क्योंकि गुड कंपटीशन की वजह से। ऐसा भी नहीं होता कि प्राइस बहुत ज़्यादा चल जाए, कोई कुछ खरीदा ना पाए, क्योंकि अच्छे कंपटीशन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे गुड कंपटीशन द मार्केट, प्राइवेट प्लेयर क्या है कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। अगर एक बंदे ने भी क्या कर दिया, आपका प्राइस हाई कर दिया और दूसरे बंदे का प्राइस कम है उसी प्रोडक्ट का, तो क्या होगा गाइस, जो पहला बंदा है जिसका प्राइस कम है सब लोग उसकी तरफ जाएंगे और दूसरे वाले को होगा नुकसान। तो दूसरा वाला क्या करेगा, हमेशा प्राइस को एक जैसे रखने की कोशिश करेंगे ताकि मार्केट में क्या हो, दोस्तों स्टेबिलिटी बने रहे। लेकिन अगर आप सोचो यहाँ पे आपने बोला भाई गवर्नमेंट केवल पॉलिसी रेगुलेट करती है, लेकिन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, डिमांड, सप्लाई जो कंट्रोल करता है वो 1 मतलब जो प्राइवेट प्लेयर है वो करता है। अगर ये 1 और 2 आपस में मिल जाएं और ये बोलते हैं कि हम अपने क्या करेंगे, 20-20 रुपए रख देंगे अपने प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, दोनों ने बोला, जबकि है क्या, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए की है, इसकी भी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए की है, ये एक्चुअल कॉस्ट 10 रुपए की है, लेकिन दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम तो केवल 20 रुपए ही रखेंगे प्रोडक्ट का दाम, हम इससे कम नहीं करेंगे। दोनों ने यहाँ पे मिली भगत कर दी और यहाँ पे एक कॉन्स्पिरेंसी कर दी मार्केट की, कि उन्होंने क्या कर दिया कि हम इससे ज़्यादा प्राइस नीचे करेंगे ही नहीं। अब करेंगे नहीं तो लोगों की मजबूरी हो जाएगी क्या दोस्तों, ये 20 रुपए में ही खरीदना, क्योंकि ये दोनों इसके क्या करते हैं, डिमांड सप्लाई को रेगुलेट कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों, इनका काम है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, और मैंने आपको समझा दिया। तो इस वजह से क्या होगा, अगर इनकी मिली भगत, तो यहाँ पे क्या होता है, अभी जो ये 2 बंदे होंगे ये तो अमीर होते रहेंगे, लेकिन लोग धीरे धीरे करके क्या होंगे, गरीब होते रहेंगे। क्यों, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में लगे हुए हैं। तो इस वजह से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज क्या होगी, इनकम इनइक्वालिटी हो जाएगी। मतलब आप बोल सकते हो इनकम इक्विटी का मतलब क्या है दोस्तों, कि एक जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा और गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी वाली अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि जो इनकम इनइक्विटी होती है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा अमीर होगा और एक बहुत ज़्यादा गरीब होगा। तो इस वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या है, ये ड्रॉबैक है, क्या, इनकम इनइक्विटी होना। क्योंकि यहाँ पे इनकम क्या होगी, आपकी अमीर बनता रहेगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई करेगा। अगर आपको मैंने समझा दिया डिमांड एंड सप्लाई कितना बड़ा इशू होता है, ठीक है ना, कितनी डिमांड सप्लाई से ही पूरा मार्केट कंट्रोल हो रहा है। तो इस कंट्रोल करने में इनकम इनइक्विटी आ जाती है। क्यों, क्योंकि अगर 2 लोगों ने बोला कि नहीं हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, दोनों ने मिली भगत कर दी और प्राइस हाई कर दिए, तो आप लोगों की मजबूरी हो जाएगी वो खरीदना, और खरीदना होगा तो आप धीरे धीरे गरीब होगे और वो अमीर होते रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इनकम इनइक्विटी भी होती है। होप सो आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। ओके, सो अब कौन कौन से देश की ऐसी अब बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा आप, इससे पहले वन मोर थिंग, जैसे आपको कल मैंने बता दिया था, क्या बताया था मैंने आपको, ये बताया था कि इस वाली इकोनॉमी को एक तो हम बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी बोला जाता है इसको, मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है इसे, मार्केट इकोनॉमी बोला जाता है इसे, और फ्री इकोनॉमी भी बोला जाता है इसे, फ्री इकोनॉमी, ठीक है। इसे फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, इस तरह से नाम दिया जाता है। और इस इकोनॉमी को एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसे हम लेज़ फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं, लेज़ फेयर इकोनॉमी भी इसे कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे फ्री फ्लो, इसका मतलब है फ्री फ्लो। अब फ्री फ्लो का मतलब क्या है दोस्तों, फ्री फ्लो का मतलब है जहां पे नो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर
डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में जब गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल ना हो तो उसे हम बोल देते हैं लेज़े फेरे इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ आ गई होंगी। और इसका इस वाली इकोनॉमी का जो मेन मोटिव रहता है वो क्या है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछा जाए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जो मेन ऑब्जेक्टिव या मेन मोटिव है वो क्या है, प्रॉफिट कमाना है। ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्यों, क्योंकि ये पूंजीवादी है, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स के उसमें हाथों में। ठीक है ना, तो यही इंग्लिश में लिखा हुआ है, इट इज इन्वॉल्व सिस्टम फ्री एंटरप्राइजेस। ठीक है, फ्री एंटरप्राइजेस मतलब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना हो, देयर इज नो इंटरफेरेंस द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी एंड द बेसिक लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट इकोनॉमी विच शैल कैटर टू नीड द पीपल्स। ठीक है, जो मैंने आपको बातें कहानी में समझा दी वही लिखी हुई है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इकोनॉमी दैट कंपटीशन रेगुलेट, देखो कंपटीशन रेगुलेट करता है इसको, ये बात जो इंग्लिश वाले बंदे हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। इट इज अ गुड कंपटीशन इन द मार्केट, सो उसी वजह से डिसाइड होता है। जब मैं कभी वो बताया ना प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 आपको 10-15 रुपए की लिखाई, वही बात बोल रही है। मीनिंग देयर इज अ रेवलरी इन द सप्लाई एंड गेटिंग द सर्विसेज ऑफ द गुड्स। ओके, सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एज आई टोल्ड यू कि हम प्रीलिम्स के लिए ही कवर कर रहे हैं अभी, तो अभी हम मेंस के लिए नहीं कर रहे हैं। तो आपको इसमें मैं बहुत कुछ लिखवा सकता था, इसकी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, ठीक है, फिर थोड़ा कंटेंट होना चाहिए हमारे पास लिखने के लिए, तो वो सब चीज़ें हम जो प्रीलिम मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए वीडियो आएंगे उसमें करेंगे। ठीक है, दूसरी इकोनॉमी मैंने कही थी सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी सिर्फ इतना लिखा है, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अपनी कॉपी पे सोशलिस्ट इकोनॉमी लिखिएगा और यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखता रहेगा। सबसे पहले जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसे हम बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये कौन कौन से देशों में है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो जैसे आपकी यूएसए हो गई, कनाडा हो गई, ठीक है, यूएसए हो गई, कनाडा हो गई, और ये आपकी क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। लेकिन जो यूएसए वो धीरे धीरे करके जाके अब मिक्स्ड इकोनॉमी में आने लगा है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में आने लगा है। क्यों आने लगा है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जो इनकम क्या है, इनकम इनइक्विटी है वो बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो इस वजह से धीरे धीरे करके यूएसए क्या हो रहा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ से मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जाने लगा है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना आपने। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, समाजवादी इकोनॉमी है, वो क्या है। तो देखिए, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है दोस्तों, समाजवादी क्या होती है, इट इज टोटली अ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब देखो भाई, ये जो सोशलिस्ट आप बोल रहे हो, सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था बोल रहे हो, हम ये बोल रहे हैं कि टोटल समाज के उत्थान के लिए क्या होती है, ये इकोनॉमी होती है। अब समाज का उत्थान क्या प्राइवेट प्लेयर करेगा, कौन करेगा अभी बताओ, आप खुद बताओ कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। तो इसमें पूरा का पूरा जो कंट्रोल रहता है, कंट्रोल है ना, कंट्रोल जो गवर्नमेंट क्या करती है इसमें पूरा का पूरा कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने का मतलब गवर्नमेंट का क्या, कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ही सारी की सारी रूल पॉलिसी एंड रेगुलेट करती है। किसको, मार्केट को। रेगुलेट द डिमांड एंड सप्लाई, क्या करेगी, रेगुलेट करेगी डिमांड एंड सप्लाई को। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है ये। ठीक है, जो इकोनॉमी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हो उसमें गवर्नमेंट का हिस्सा जरूर होगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर तो करेगा नहीं आपका, क्या प्राइवेट प्लेयर तो क्या करेगा, उसका काम तो प्रॉफिट कमाना है। अगर सोचो एक शॉपकीपर है, उसका क्या काम क्या है कि वो सबको फ्री में राशन बांटे, नहीं, उसका काम क्या है कि वो किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, है ना। एक शॉपकीपर का यही एम होता है, तो वो प्राइवेट प्लेयर है। लेकिन अगर आप कहीं जैसे सिख गुरुद्वारा देख लीजिए, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको सबको फूड मिलता है, तो उनका क्या है, वेलफेयर है वो। ठीक है, तो वैसे गवर्नमेंट का वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, सारा का सारा रूल कंट्रोल, जितने रूल पॉलिसी रेगुलेट द डिमांड एंड सप्लाई, दिस ऑल कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये सारा का सारा इसमें गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई को कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट अगर डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करेगी तो दोस्तों क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो डिमांड एंड सप्लाई की जो रिस्ट्रिक्शन होगी ना, वो क्या करेगी, कौन कंट्रोल करेगी, रिस्ट्रिक्शन होगी गवर्नमेंट है। अब अगर सपोज कोई मार्केट में कोई चीज है, ठीक है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई क्या है, बहुत कम है,
तो प्राइस क्या होगा दोस्तों उसका, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है और प्राइस ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट देखती है कि भाई इसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अब प्राइवेट भी चाहते हैं कि क्या हो, डिमांड बहुत ज़्यादा और सप्लाई बहुत नीचे हो, जिससे प्राइस बहुत ऊपर जाए और ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट देखेगी डिमांड ज़्यादा है तो गवर्नमेंट इसकी सप्लाई भी ज़्यादा कर देगी। सप्लाई ज़्यादा करेगी तो प्राइस क्या होगा, स्टेबल रहेगा। प्राइस स्टेबल रहेगा तो हर कोई इसको खरीद पाएगा। अगर प्राइस अगर ज़्यादा ऊपर चल जाए तो कोई भी गरीब नहीं खरीद पाएगा, और गरीब नहीं खरीद पाएगा तो क्या होगा, वो मरने की कगार पे आ जाएगा। कोई चीज़ें सपोज कोई बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है जैसे चावल दाल, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए तो गरीब लोग तो खा ही नहीं पाएंगे दाल चावल, तो क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करती है उसकी सप्लाई अप कर देती है। तो इससे क्या होगा, प्राइस स्टेबल हो जाएगा, और प्राइस स्टेबल होगा तो वो चीज़ें वो खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ डिमांड सप्लाई। तो सारा का सारा डिमांड और सप्लाई का जो कंट्रोल करती है वो कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है ना, इसका आप ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं इस वाली इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सोशल वेलफेयर है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और क्या बोल सकते हैं हमने देख लिया गवर्नमेंट का कंट्रोल लगता है, रिस्ट्रिक्शन होती है, पॉलिसी सारा रेगुलेशन करता है डिमांड एंड सप्लाई का। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए होता है, रिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ द डिमांड सप्लाई होती है। ठीक है, और इसमें अच्छा, इसमें जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर होगा, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर, वो भी कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट करेगी। प्रोडक्शन होगा तभी तो गवर्नमेंट डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करेगी दोस्तों, इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है ना, और ऐसी इकोनॉमी कौन कौन सी टाइप की, कहाँ कहाँ की इकोनॉमी है, तो कोई भी इकोनॉमी जहाँ का कंट्रोल किसके हाथ में, गवर्नमेंट के कंट्रोल हाथ में। जैसे ऑप्शन आप बोलोगे क्या, मैं बोलूँगा रशिया। रशिया हो गया, ये तो सबने सुना होगा। नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया हो गया, रशिया हो गया, यूएसएसआर था पहले, ठीक है, और चाइना भी कह सकते हो। लेकिन चाइना का डोमिनेंस ज़्यादा, अब हम वो चाइना, आप बोलोगे चाइना की कम्युनिस्ट इकोनॉमी होगी कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी के, तो ये दोनों तो मैं समझा देता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए कि ये चाइना मैंने क्यों सोशलिस्ट इकोनॉमी में लिखा, मैं आपको समझा दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, बस आप अभी समझिए। तो चाइना हो गया, रशिया हो गया, यूएसआर हो गया। अब बात समझिए मेरी। अच्छा, मैंने आपको पीछे एक चीज़ नहीं बताई, चलो अभी बता देता हूँ, उससे पहले मैं बताता हूँ। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी के हिसाब से इन्होंने बोला कि अगर तुम गरीब हो, तुम गरीब मतलब जो पुअर पीपल है, पुअर पीपल के हिसाब से अगर देखी जाए, है ना, लोगों के उत्थान के लिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना बहुत जरूरी है। ये किसने कहा, ये कहा भाई आपके महान अर्थशास्त्री में कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी थी, क्या लिखी थी, एक बुक, कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल। अब आप अपनी अब नोट्स बनाते रहेंगे इसी तरह से। दास कैपिटल एक किताब लिखी इन्होंने, ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया कि जो पुअर पीपल है उनके अगर उत्थान के लिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी है। तो उसने कार्ल मार्क्स ने कहा ये, और इन्होंने अपनी किताब लिखी थी दास कैपिटल, उसमें कहा, उसमें बेसिकली इन्होंने कहा था इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी इज मस्ट नीडेड टू प्रमोट द सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए इंटरफेरेंस होना जरूरी है, और इसी किताब की वजह से इनको कहा गया फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, फादर ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी इन्हें कहा गया, किनको, कार्ल मार्क्स जी को। क्यों, क्योंकि इन्होंने किताब लिखी थी कौन सी, दास कैपिटल, और इनका बेसिकली बोलना था कि द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज मस्ट नीडेड इन द इकोनॉमी टू प्रमोट द सोशलिज्म। ठीक है, और मैंने आपको समझा दी उसकी भाषा कि अगर पुअर पीपल है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सबका भला हो, तो उनको गवर्नमेंट को इकोनॉमी में पक्का क्या डोमिनेंस रखना पड़ेगा, इंटरफेरेंस करना पड़ेगा। इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, तीसरी चीज, अब जो एक और चीज समझो, अभी आपको मैंने बोला कि जो अब डिमांड एंड सप्लाई है वो कौन कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ये तो आप समझ गए। अब डिमांड एंड सप्लाई जो गवर्नमेंट करेगी, तो यहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट क्या करेगी, सोशल वेलफेयर करेगी। और सोशल वेलफेयर के कारण क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई अगर रिस्ट्रिक्ट होंगी तो प्राइस क्या होगा, ऐसे उसमें जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो प्राइस ऊपर था, वैसे ही यहाँ पे प्राइस हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, ताकि सब लोग का क्या वेलफेयर हो, सब लोग चीजें खरीद पाए। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखेंगे। और क्या ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, कोई जगह नहीं है,
तो अब यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, दूसरी चीज आपको लिखनी है कि यहाँ पे जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन वो होगा बराबर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम इज इक्वल, डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल, ठीक है। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या था कि इनकम की इनइक्वालिटी थी, इनकम की इनइक्वालिटी थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी की जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बराबर होगा, प्राइस हमेशा नीचे रहेगा। और इसी सोशलिस्ट इकोनॉमी को ही हम बोलते हैं, आप 2-3 नामों से जानते हैं, जैसे आप ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट बिल्कुल प्लानिंग से चलती है, प्लान्ड इकोनॉमी। दूसरी चीज बोलते हैं कमांड इकोनॉमी, ठीक है, कमांड इकोनॉमी, इस तरह से इसे बोला जा सकता है, कमांड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, है ना। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग, तो आप ये सब अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आपको होप्स हो कि मैं बातें बहुत सारी चीज़ें समझा पाया हूँगा, आपको समझ भी आई होगी, डिमांड और सप्लाई का थोड़ा सा हल्का सा आपको आइडिया भी लग चुका होगा। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए और मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट लाइक जरूर करेगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, आप लोगों के लिए वीडियोस कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि उसको सैलरी मिल रही है। और मैं अगर आप लोगों के लिए यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ तो क्या कर, मेरा कोई ना कोई मोटिवेशन तो होना चाहिए, तो वो आप लोगों के कमेंट ही होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बिल्कुल कमेंट करें, अगर कोई इशू है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कम्युनिस्ट इकोनॉमी में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, होप्स आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, जैसे कार्ल मार्क्स ने तो किसके बारे में बात की थी, कार्ल मार्क्स ने बात की गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना जरूरी है। वैसे ही एडम स्मिथ ने, है ना, एडम स्मिथ ने क्या किया, एडम स्मिथ ने बोला कि अगर तुम इकोनॉमी को फ्री फ्लो करना चाहते हो, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ग्रो कराना चाहते हो, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक किताब लिखी एडम स्मिथ जी ने। कौन सी, एडम स्मिथ ने अपने 1776 में उन्होंने लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। इसका एक्चुअल में पूरा नाम था, है ना, वेल्थ ऑफ नेशन एंड इंक्वायरिंग टू द नेचर, ठीक है, एंड वेल्थ ऑफ नेशन, चलो पूरा लिख ही देता हूं आपके लिए, ऑन इंक्वायरिंग टू द नेचर, ठीक है। और इन्होंने ये बोला कि भाई गवर्नमेंट का अगर कोई भी इकोनॉमी को आपको ग्रो कराना है तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए ताकि आप फ्री फ्लो ऑफ द मार्केट ऑफ डिमांड सप्लाई हो, है ना, फ्री फ्लो ऑफ किसका, डिमांड एंड सप्लाई का। तो ऐसे उसमें तब कहा गया कि ये जो थे फादर ऑफ द कैपिटलिस्ट थे, फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के लिए मना कर रहे थे ना, है ना, कि गवर्नमेंट का अगर कोई भी फ्री फ्लो करोगे आप मार्केट में डिमांड सप्लाई का तो उससे इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो होगी। तो उन्होंने किताब लिखी वेल्थ ऑफ द नेशन इन 1776, द फुल नेम ऑफ द बुक वॉज द वेल्थ ऑफ द नेशन ऑन इंक्वायरिंग टू द नेचर, इन विच इज मेंशन दैट गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमी टू इट वेल। तो उसको बहुत अच्छे से नरीचर वो करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, जिससे उन्हें कहा गया फादर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो ओके, बिगिन विद द, लेट्स स्टार्ट अगेन विद द कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, देखिए तो समझो। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सपोज मैं कहता हूँ ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स से समझो, इस बॉक्स में मैंने कहा गवर्नमेंट का कंट्रोल तो होता है लेकिन थोड़ा बहुत प्राइवेट प्लेयर का भी रहता है ना। ये प्राइवेट प्लेयर हो गए आपके, सपोज ये प्राइवेट प्लेयर हो गए तो एक गवर्नमेंट प्लेयर हो गए। इसमें सारा डिमांड एंड सप्लाई पूरा गवर्नमेंट के पास है, इसकी रूल एंड रेगुलेशन भी गवर्नमेंट के पास है, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत प्राइवेट प्लेयर भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। अब आती है, अगर मैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करूँ, ऐसे समझो कि ये बॉक्स है, इसमें क्या होगा, प्राइवेट प्लेयर बिल्कुल ना के बराबर आ जाते हैं, सारा का सारा कंट्रोल पूरा किसके पास रहता है, फुल डोमिनेंस रहता है। यहाँ पे गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन लिखा था, डोमिनेंस भी गवर्नमेंट का होता है, लेकिन जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी ना उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो जाता है ना। सारी की सारी बातें वही हैं। इस इकोनॉमी में भी जो हाथ रहेगा किसके हाथ में रहेगा, गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी रूल एंड रेगुलेशन करने की सारी बातें। मतलब ऐसे समझो कि जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है वो एक्चुअल में निकली किससे है, सोशलिस्ट इकोनॉमी से ही है।
सोशल इकोनॉमी का एक पार्ट है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा होता है और प्राइवेट प्लेयर बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इन दोनों फिगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कम्युनिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। गवर्नमेंट का, अगर मैं प्रभुत्व ही बोलते होंगे डोमिनेंस को शायद, तो डोमिनेंस मतलब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, प्राइवेट प्लेयर के पास कम पावर है, ठीक है ना। तो प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगे कम्युनिस्ट इकोनॉमी में, सारा का सारा जो है वो गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। और जैसे सोशल इकोनॉमी का यहाँ पे आपको पब्लिक डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट के ज़्यादा डिपार्टमेंट मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पब्लिक डिपार्टमेंट आपको सारे के सारे जितने बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी वगैरह वो सब किस में रहेंगी, पब्लिक डिपार्टमेंट के हाथ में रहेंगी, लेकिन थोड़ी बहुत प्राइवेट प्लेयर के हाथों में भी रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी होंगी वो पब्लिक डिपार्टमेंट ही कंट्रोल करेगा, क्योंकि सारी की सारी पावर जो है, फुल डोमिनेंस जो है वो है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो इस वजह से कहा था, अब याद आ गया मैंने क्या कहा, सोशलिस्ट जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक पार्ट है जिसमें गवर्नमेंट का डोमिनेंस ज़्यादा होता है। तो बस अब अगर मैं चाइना बोल रहा हूँ तो चाइना भी क्या एक सोशल इकोनॉमी है, लेकिन वो सोशल इकोनॉमी का एक पार्ट है जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी में आता है। अब आप बात समझ गए मैंने चाइना क्यों कहा था, खूब सा आपको बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। बाकी आप यही लिख सकते हो, सारा का सारा कम्युनिस्ट इकोनॉमी जो पीछे समस्या का डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। प्राइस क्या रहेगा, नीचे रखने की कोशिश रहेगी ताकि लोग खरीद पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। अच्छा, मैंने इंग्लिश में सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं समझाई तो समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इन सोशलिस्ट इकोनॉमी देयर इज अ सिस्टम वेयर द मेथड ऑफ द प्रोडक्शन ओन्ड बाय द स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट है, ठीक है। ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है विच आर सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स। ओके, सो मैंने आपको पूरी लंबी स्टोरी सुना दी, यहाँ पे 4 लाइन लिखी है। अब नीचे देखते हैं द कम्युनिस्ट इकोनॉमी वेयर ऑन द अदर हैंड सोशलिस्ट इकोनॉमी गेव एम्फसाइज टू द कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी एसेट्स। सिमिलर ऑन द अदर हैंड इट ट्रिब्यूट लार्ज रोल ऑफ द स्टेट रनिंग इकोनॉमी, ठीक है। इन द कम्युनिस्ट इकोनॉमी, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है कि गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा वो रहता है, और कम्युनिस्ट देयर इज अ वर्किंग क्लास ओन एवरीथिंग देयर आर थियोरेटिकली नो रिच नो पुअर पीपल। कोई भी अमीर है ना कोई गरीब होगा, जैसे मैंने बताया सारा का सारा किसके पूरा गवर्नमेंट के पास रहता है, ठीक है। हाउएवर इट फॉर रिजल्ट अ लो प्रोडक्शन इन द मास पॉवर्टी। लो प्रोडक्शन होगा क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। अब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, डिमांड सबका लो प्रोडक्शन होगा, लो प्रोडक्शन होगा तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, लो मैन्युफैक्चर होगा ताकि प्राइस को नीचे रखा जाए। अब प्राइस को नीचे रखा जाए, लेकिन जहाँ पे आपका प्रोडक्शन कम होगा, मैन्युफैक्चर कम होगा दोस्तों, वहाँ की इकोनॉमी क्या ग्रो कर पाएगी, बताइए। क्या वहाँ की इकोनॉमी कभी ग्रो कर पाएगी? इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आपको प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ज़्यादा चाहिए ताकि आपके मार्केट में पैसा बाहर निकले ज़्यादा, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर होगा, जितना ज़्यादा आपका व्यापार होगा, ट्रेड होगा, पैसों का आपका लेन देन होगा, उतनी आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन अगर आप फुली कंट्रोल कर दोगे किसको, तभी तो उन्होंने बोला था ना एडम स्मिथ ने कि भाई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ द मार्केट। अगर आप मार्केट को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो आपकी इकोनॉमी कभी ग्रो हो पाएगी नहीं, आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्शन पर कंट्रोल कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रोल कर दिया, आप सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हो। तो इस वजह से आपका क्या होगा, व्यापार वगैरह पैसा का लेन देन नहीं होगा। पैसे का लेन देन नहीं होगा तो दोस्तों ऐसे केसेस में माना जाता है कि, बोला तो ये जाता है थियोरेटिकली कि कोई भी रिच है कोई भी पुअर नहीं है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है कम्युनिस्ट इकोनॉमी का वो क्या होता है कि लो इन द प्रोडक्शन, अगर लो प्रोडक्शन होगा लेकिन मास पॉवर्टी होगी, बहुत लोग ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका व्यापार हो ही नहीं रहा है। अब व्यापार नहीं हो रहा है, देखो अब हम धीरे धीरे करके ना पूरी इकोनॉमी समझाऊंगा आपको कि कैसे जब एक बिजनेस होता है, एक बिजनेस जब खड़ा होता है तो कैसे इकोनॉमी ग्रो होती है। तो वो सब चीज़ें हम आगे सीखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप कंफ्यूज होंगे कोई बात नहीं, बस आप अभी इन चीज़ों को समझो और तब देखना आप बिल्कुल मैथमेटिक्स और रीजनिंग की तरह आपको लगेगा अरे इकोनॉमिक्स इतनी बढ़िया है। तो आप इस चीज़ पर अभी फोकस करिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स से ही नाम आ गया होगा मिश्रित। मिश्रित का मतलब है यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर भी हैं और गवर्नमेंट भी है, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर भी है और गवर्नमेंट भी है, ठीक है। आपको दोनों के दोनों चीज मिलेंगे। जो भी रिसोर्सेज होंगे गाइस, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होंगे वो उन दोनों पे प्राइवेट प्लेयर का भी हाथ होता है और गवर्नमेंट का भी हाथ होता है।
तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास। जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज होंगे, है ना, रिसोर्स मतलब संसाधन, वो सारे संसाधन किसके होंगे? गवर्नमेंट के होंगे। लेकिन यहाँ पे जो संसाधन होंगे वो प्राइवेट प्लेयर के भी होंगे और गवर्नमेंट के भी होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, वो प्राइवेट प्लेयर के हाथ में भी होगी, गवर्नमेंट के भी हाथ में होगी, ठीक है। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे इस वाली, जैसे मैंने बोला, सोशल इकोनॉमी जो पॉलिसी होती है वो रेगुलेट कौन करता है? डिमांड एंड सप्लाई को रेगुलेट कौन करता है? बताओ, गवर्नमेंट। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन करता था? आपके बताओ, प्राइवेट प्लेयर्स। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन करेगा दोस्तों? मिक्स्ड इकोनॉमी में जो पॉलिसी रेगुलेट करती है वो गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन ये पॉलिसी को जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है वो ये ध्यान में रखती है, किसको? प्राइवेट प्लेयर्स को ध्यान में रख के क्या करती है? पॉलिसी मेकिंग करती है। ऐसे नहीं करती कि अपने हिसाब से पॉलिसी को सेट कर ले और तब जाके प्राइवेट प्लेयर को बताए, नहीं, प्राइवेट प्लेयर को ध्यान में रख के ही पॉलिसी को रेगुलेट करती है। कौन? गवर्नमेंट। तो होप सो आप इतनी बातें आपको समझ आई, ठीक है ना। और तो डिमांड सप्लाई को कौन कंट्रोल करेगा? डिमांड सप्लाई को देखो, डिमांड सप्लाई को अगर कहीं पे प्राइवेट प्लेयर जो है वो किसी चीज को, डिमांड को क्या करना चाहते हैं? सप्लाई को कंट्रोल कर देते हैं। और जिससे डिमांड क्या होता है? हाई हो जाती है तो क्या होता है? प्राइस बहुत ज्यादा होगा। तो इसमें भी जो गवर्नमेंट क्या करती है भाई? रेगुलेट करती है इसको। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का हाथ रहता है रेगुलेशन में, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस है, ताकि मार्केट ना ऐसा ना हो कि जो प्राइवेट प्लेयर है वो सारा का सारा कैपिटल इकोनॉमिक्स में चेंज हो जाए। तो गवर्नमेंट थोड़ा बहुत, या फिर पूरी की पूरी इकोनॉमी सोशलिस्ट हो जाए, ये भी नहीं, लेकिन वो थोड़ा बहुत कंट्रोल रखते हैं डिमांड एंड सप्लाई में, ताकि प्राइस क्या हो? मेंटेन रहे। आपने कभी कभी देखा भी होगा, ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है। ब्लैक मार्केटिंग में जैसे कोई शॉपकीपर के पास एक जगह में इसके पास 1000 केजी आलू है और ये लोगों की ज़रूरत है, ये 1000 केजी। ये क्या करता है? इस 1000 केजी में से इसने क्या कर दिया? 300 केजी छुपा दिया, ठीक है। मार्केट में 700 केजी निकाला। अब जो 700 केजी आया, ये लोगों के लिए क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कम पड़ेगा, क्योंकि भाई डिमांड, यहाँ की रिक्वायरमेंट तो 1000 केजी है ना, जो ये लेके आता था। इसने 300 केजी छुपा दिया और 700 केजी बाहर निकाला। अब लोगों के लिए क्या करेगा? डिमांड क्या करेगा? कम होगी। डिमांड यहाँ पे लोगों की ज़्यादा है, डिमांड तो भाई 1000 केजी की है ना दोस्तों, और जो यहाँ पे सप्लाई है वो क्या है? कम। अब धीरे धीरे आलूओं की क्या होगी दोस्तों? प्राइस क्या होगा? हाई होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे करके जैसे 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 700 केजी कम होता रहेगा, प्राइस बहुत ज़्यादा अप जाने लग गया। तो ये जो शॉपकीपर है ये बहुत चालू चीज़ है। इसने देखा कि जो आलू इसने 10 रुपये के हिसाब से खरीदा था, अब उस आलू की कीमत 30 रुपये हो गई है या 40 रुपये हो गई है। तो ये क्या करेगा? अब इस 300 केजी को मार्केट में निकालना शुरू होगा। तो देखो इसने प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया कि नहीं किया अपना? इसने ये किया। लेकिन जब कभी भी एकदम से क्या होगी, मार्केट अनस्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक आना शुरू हो जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सीधे आके छापा मार देगी इसके, या कोई रूल पास कर देगी, है ना। इसेंशियल गुड्स का एक एक्ट निकाल देगी। इसेंशियल गुड में ये होगा कि आप कोई भी बंदा इतने से ज़्यादा कोई चीज़ स्टोर नहीं कर सकता। अब जब स्टोर नहीं कर सकता तो ये शॉपकीपर की मजबूरी हो जाएगी कि ये 300 केजी है, इसको पहले ही निकालना पड़ेगा। और जैसे ही ये 300 केजी यहाँ पे आएंगे, धीरे धीरे करके प्राइस क्या होगा? अपना आप ही, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा? आपका प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आने लग जाएगा। अब प्राइस नीचे आने लग जाएगा तो इसमें क्या मतलब समझे आप? आपकी डिमांड एंड सप्लाई का थोड़ा बहुत कंट्रोल किसके हाथों में होता है? गवर्नमेंट के हाथों में होता है। किसमें? आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी में। होप सो आप मेरी बातें समझ गए होंगे। तो इसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो प्राइवेट प्लेयर वो होती हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करती है? पॉलिसी रेगुलेट करती है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर को ध्यान में रखते हैं कि प्राइवेट प्लेयर भी क्या हो? नरिश हो। ऐसा ना हो कि सोशल इकोनॉमी की तरह प्राइस क्या हो जाए? बहुत ज़्यादा हो जाए। अच्छा, इसका जैसे मैंने ड्रॉबैक तो बताया था ना आपको, किसका? कैपिटलिस्ट का, कि इनकम इनइक्वालिटी हो जाती है ना। लेकिन अगर मैं सोशल इकोनॉमी की बात करूँ, सबको लग रहा होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे प्राइस लो है, सब लोग खरीद पा रहे हैं, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द बेस्ट। नहीं, इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। करप्शन क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करता है, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या होंगे? फिर करप्शन को मिलेगा बढ़ावा, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। तो यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, क्योंकि प्राइस तो लो है, लेकिन जो ड्रॉबैक रहेगा वो सारा का सारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या आती है, गवर्नमेंट के पास भी पावर है और प्राइवेट के पास भी, ठीक है ना, लेकिन जो पूरी ऑथराइजेशन है वो गवर्नमेंट के पास है। तो इट इज देखो इन इस इकोनॉमी देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द यूनिट्स इन द काइंड ऑफ इकोनॉमी द गवर्नमेंट मेक द डिसीजन फॉर द पब्लिक सेक्टर वेयर एज द बिजनेसमैन मेक द डिसीजन फॉर द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर अपने को खुद को नरिश करेगा और जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक सेक्टर को नरिश करेंगी, लेकिन गवर्नमेंट क्या हुई, जो पॉलिसी रेगुलेट करेगा, जो डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करेगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा इंटरफेरेंस करेगा, वो करेगी गवर्नमेंट के पास इतनी अथॉरिटी रहती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। एग्जाम्पल हो गया इस इकोनॉमी का, वो हो गया आपका सबसे बेहतरीन इंडिया, और धीरे धीरे करके यूएसए भी इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है ना। होप सो आपको ये बातें समझ आई हो। ओके गाइस, इस बात को आप ध्यान रखोगे। अब एक और चीज़ देखो ध्यान में, आगे हम बहुत ज़्यादा समझने वाले हैं। क्या, देखिए भाई, थोड़ा सा आपको ऐसे समझा रहा हूँ। अगर किसी इकोनॉमी में प्राइस अगर नीचे जाएगा, इसका मतलब है वहाँ की जो जीडीपी होगी, अभी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो हम सीखेंगे, वहाँ की जीडीपी भी नीचे जाएगी। अगर चीज़ों का प्राइस तुम बहुत ज़्यादा लो रखोगे तो वहाँ की जो जीडीपी है वो भी अपने आप नीचे जाती रहेगी, और अपने जीडीपी अगर नीचे गई तो उसे ही हम बोलते हैं डिफ्लेशन। हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसे, तो इसे क्या बोला जाता है, अपस्फीति बोला जाता है, अपस्फीति, ठीक है, अपस्फीति बोला था, डिफ्लेशन हुआ। तो ये ध्यान रखना। तो जैसे कम्युनिस्ट इकोनॉमी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये ऑफन लो प्रोडक्शन होगा, मास पॉवर्टी होगा। मास पॉवर्टी क्यों होगी, क्योंकि आपने प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे रखा है दोस्तों, जिससे क्या होगा, आपकी जीडीपी धीरे धीरे करके नीचे जाएगी, और जीडीपी अगर नीचे जाएगी तो डिफ्लेशन होगा, ठीक है। ये थ्योरेटिकल बेसिस में बोलने वाली बात है कि ये इकोनॉमी क्या होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन ये माना जाता है कि इस इकोनॉमी में कोई भी रिच नहीं होगा, कोई भी पुअर नहीं होगा। बट अगर आपकी जीडीपी, अगर आपने प्राइस नीचे रखा है ज़्यादा, तो आपकी जीडीपी नीचे जाएगी, जीडीपी नीचे जाएगी तो डिफ्लेशन होगा, तो आपकी क्या होगी, महामारी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। आगे हम समझेंगे इन सारी चीज़ों को, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी क्या, इससे भी बेहतरीन वीडियो। ओके, ठीक है ना। तो ये वनडे एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे क्या, सेक्टर वाइज इकोनॉमी को हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक कमेंट बनता है, बिल्कुल डेफिनेटली करिए। अगर कोई सजेशन है तो वो भी कर सकते हैं। आपके जो सजेशन होगी, आपकी क्वेरी होगी, उसको कंसीडर किया जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।